Good morning, everyone. Very morning, sir. Nice to meet you. Same here. How are you? We are fine and you? I'm also fine. How's your life? It's awesome, right? It's awesome. So, as you guys have been studying over here, and we have discussed many topics, several topics, and the topic which is going to be discussed today is about your past. आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं आपसे आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए पास्ट आप भी जानते हैं कि कई तरह का होता है। देयर आर डिफरेंट वेज टू डिलीवर योर पास्ट सेंटेंसेस। एक होता है जिसे हम बोलते हैं सिंपल पास्ट। कौन सा पास्ट होता है? Simple past. सिंपल पास्ट बोले तो कि मैं वहां गया, आई वेंट देयर। क्या बोलूंगा? I went there. मैंने देखा, I saw. आई सॉ। मैंने अमेरिकन ज्वाइन किया, I joined American. मैंने आपको ज्वाइन किया, I joined you. बिल्कुल सही। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो सिंपलीफाई तरीके से बोले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंपल पास्ट। वो सीधा सीधा हमारे पास एक फॉर्मूला देता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? Second form. सेकंड फॉर्म। एक होता है कंटिन्यू पास्ट। कौन सा पास्ट होता है? Continue past. कंटिन्यू पास्ट बोले तो जब कोई काम हो रहा था एक समय पहले, जैसे मैंने कहा कि सर मैं सो रहा था। अगर मैं इस सेंटेंस को बनाता हूं कि सर मैं सो रहा था, तो ये सिंपल पास्ट नहीं है, ये कहलाता है कंटिन्यूअस पास्ट। क्या कहलाता है? Continuous past. बिल्कुल सही। तो अब इस सेंटेंस को अगर मैं बनाता हूं कि मैं सो रहा था, तो अब हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वॉज, और वर्ब के अंदर आ जाएगी आईएनजी। मैंने कहा कि सर मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग। क्या बोलूंगा? I was sleeping. मैं देख रहा था। I was seeing. मैंने कहा कि सर मैं पढ़ रहा था, I was studying. मैं पढ़ा रहा था, I was teaching. आई वाज टीचिंग। क्या I बोलेंगे? was teaching. मैं आ रहा था, I was coming. आई वाज कमिंग। क्या बोलेंगे? I was coming. यानी कि ये हो गया आपका कंटिन्यूअस पास्ट। देखिए मैंने अभी दोबारा से बता देना है कि आज जो टॉपिक मैं डील करने के लिए जा रहा हूँ, इट बिलोंग्स टू पास्ट फैमिली। ये पूरा का पूरा पास्ट फैमिली को बिलोंग करता है। पास्ट फैमिली के अंदर सिंपल पास्ट हमने डिस्कस किया, हमने कंटिन्यूअस पास्ट डिस्कस किया, लेकिन एक पास्ट ऐसा होता है कि जो एक रेगुलर बेसिस पर एक समय पहले होता था। एक रेगुलर बेसिस पर एक समय पहले वो काम होता था। जैसे मैं मंदिर जाता था बचपन में, मैं मंदिर जाता था बचपन में। अब यहाँ पे बचपन में जिसे हम बोलते हैं इन चाइल्डहुड, यानी कि मैं बचपन में इस काम को करता था। दूसरा तरीका, मैं इस काम को किया करता था। तो इसके लिए मैंने आपके सामने पहले से एक चार्ट तैयार करके रखा हुआ है। इस चार्ट को अगर हम देखें तो इसमें हमने 3 पोर्शन बनाए हैं, जिसमें पहला पोर्शन क्या लिखा हुआ है? Used to. दूसरा क्या लिखा हुआ Used to है? be. यूज्ड टू बी। और तीसरे पर जाए तो क्या लिखा हुआ है? Both. क्या लिखा हुआ है? Both. बिल्कुल सही। इसके बीच में एक यहाँ पर मेंशन है, क्या है? Negative. नेगेटिव। इसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक इज अबाउट यूज्ड टू, जो कि एक मॉडल वर्ब होती है। सामने एक और लिखा हुआ है वो, जो कि मॉडल वर्ब होती है। आप भी जानते हैं कि वर्ब कई तरह की होती है। एक जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। Got the point? Yes, sir. एक होती है मेन वर्ब, जिसे आप वर्ब बोलते हैं, जिसके आप सेकंड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। जैसे गो, गो हेल्पिंग फॉर्म नहीं हो सकती, गो कहलाती है मेन वर्ब। क्या कहलाती है? Main verb. यानी कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और थर्ड फॉर्म Gone. आईएनजी फॉर्म, Going. एसओएस फॉर्म। Goes. बिल्कुल सही। तो आज हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं मॉडल वर्ब के बारे में। और मॉडल वर्ब जो आपके सामने लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है यूज्ड टू। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा यहाँ पर। जैसे किसी काम को आप करते थे या किया करते थे, ये देखिए। जैसे हम हिंदी में कई बार सेंटेंस बोलते हैं, अभी नाउ आई एम इन कॉलेज, सपोज आई एम अ कॉलेज गोअर। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर विकास सर, डू यू गो टू कॉलेज और स्कूल? मैंने कहा नाउ आई गो टू कॉलेज, लेकिन एक समय पहले मैं स्कूल जाया करता था। मैं स्कूल जाया करता था तो मैं किसी काम को किया करता था, या मैं जाता था। दोबारा सुनिएगा, मैं कहीं गया, तो ये एक सिंपल पास्ट है। यानी कि मैं कहीं गया, आई वेंट समवेयर। क्या बोलूंगा? I went somewhere. और मैं जाता था, इसका मतलब ये काम रेगुलर बेसिस पे हुआ करता था, या फिर मुझे आदत थी इस काम को करने की। मैं सुबह जल्दी उठा करता था, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। अब देखिए दोनों सेंटेंस को पहचानिए आप। मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं आपके सामने, डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। मैं सुबह जल्दी उठा,
और मैं सुबह जल्दी उठा करता था। तो इसमें से जो सिंपल पास्ट आपको दिखाई दे रहा है तो वो पहला वाला है। Yes, sir. मैं सुबह जल्दी उठा, आई वोक अप अर्ली, क्या बोलूंगा? I woke up early. लेकिन जिसमें एक हैबिट और एक रेगुलरिटी शो हो रही है कि मैं उठा करता था, मैं सुबह जल्दी उठता था, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है यूज्ड टू। क्या चाहिए होता है? Used to. यूज्ड टू की थ्योरी यहाँ पर मेंशन लिखी हुई है, लिखेगा क्या है? When something used to happen in past regularly but no longer happens, but no longer happens. वाली गलत है शायद? HAPPES और S Yes. कंफर्म? Yes, sir. बिल्कुल सही। तो मैंने कहा कि सर when something used to happen in the past regularly but no longer happens, अब वो काम नहीं होता। used to में मैंने 3 चीजें मेंशन करी है, रूटीन, रेगुलर और हैबिट। जो आपका रूटीन हुआ करता था, जैसे आप सुबह जल्दी उठा करते थे, सुबह नाश्ता किया करते थे, मैं सुबह झाड़ू पोंछा किया करता था या करता था। रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर मैं सुबह नाश्ता करता था, मैं रोजाना नहाता था। फिर आती है हैबिट, एक आती है आदत पे। जैसे मैंने कहा कि सर मैं च्युइंगम खाता था, मैं बचपन में च्युइंगम खाता था, मैं बचपन में कुरकुरे खाता था। तो ये काम एक हैबिट को बिलोंग करता है। तो अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अपनी मॉडल वर्ब मिल चुकी है, फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब हम अपने सेंटेंस को डेवलप करते हैं। अगर मैं सेंटेंस बनाना चाहता हूं कि सर मैं जब 6 साल का था, या फिर मैंने सेंटेंस बनाया कि जब मैं बच्चा था, तो पहला सेंटेंस ले लेते हैं कि सर जब मैं 6 साल का था, व्हेन आई वाज 6 years old, क्या बोलूंगा? When I was 6 years old. फिर से बोले। When I was 6 years old. मैं रोता था। I जोर से बोले। used to cry. I used to cry. अब देखिए इस सेंटेंस को समझिए। हमने सेंटेंस यहाँ पर लिखा कि सर जब मैं 6 साल का था, when I was 6 years old, I used to Cry. cry. देखिए ये काम रेगुलर बेसिस पर हुआ करता था। Yes, sir. यहाँ से दोस्तों, Yes, sir. यानी कि इस सेंटेंस को समझिए दोबारा से कि सर जब मैं 6 साल का था, when I was 6 years old, क्या बोलूंगा? When I was 6 years old. मैं रोया करता था। I used to cry. मैंने कहा जब मैं छोटा था, छोटे को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल बोलेंगे, किड बोलेंगे या यंग बोलेंगे? क्या बोलेंगे? Kid. किड। मैंने कहा कि सर जब मैं एक बच्चा था, when I was a kid, क्या बोलूंगा? When I was a kid. मैं स्कूल जाया करता था। I used to go to school. I used to go to School. यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है, I used to, उसके बाद verb, I used to, उसके बाद verb। क्योंकि ये पास्ट को बिलोंग करता है, इसीलिए यूज के अंदर हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया और बोला used to। क्या बोला गया? Used to. यानी कि जो काम आप किसी समय पहले किया करते थे, लेकिन अब उन काम को नहीं करते, या करते थे अब उन कामों को नहीं करते। जैसे अब मैं इस सेंटेंस को लेता हूँ, इस वाले पूरे फॉर्मूले को लेता हूँ, सेंटेंस को क्रिएट करता हूँ। मैंने कहा कि सर मैं स्माइल किया करता था, I used to smile. मैं स्कूल जाया करता था, I used to go to school. I used to go to school, क्या बोलूंगा? I used to go to school. मैंने कहा कि सर मैं बोलना चाहते हैं यहाँ पर, मैं शॉर्ट्स पहना करता था, I used to wear shorts. I used to wear shorts, क्या बोलूंगा? I used to wear shorts. मैंने कहा कि सर मैं डोरेमोन देखा करता था, I used to watch Doraemon. मैं शक्तिमान देखा करता था, I used to watch Shaktiman. जब When मैं 6 साल का था, I was 6 years old. when I was 6 years Old. बिल्कुल सही। मैंने कहा कि सर मैं मेरठ में रहा करता था, रहने को क्या बोलते हैं? Live. मैं मेरठ में रहा करता था। When I used to live in Meerut. फिर से बोले, When I used to live in Meerut. फिर से बोले, I used to live in Meerut. I used to live in मेरठ, क्या बोलूंगा? I used to live in Meerut. बिल्कुल सही। जब मैं कॉलेज गोअर था, जब मैं कॉलेज गोअर था, When I was a college goer. when I was a, College goer. तो इस बात को समझिए कि जब मैं इस काम को रेगुलर बेसिस पर किया करता था, तब यहाँ पर हमने used to का इस्तेमाल किया। अब इस सेकंड वाले पोर्शन की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं used to be। क्या बोलते हैं? Used to be. used to be के नीचे हेडिंग लिखी हुई है with No action. used to be का इस्तेमाल किया जाता है जब हम नो एक्शन की बात करते हैं। सर नो एक्शन क्या होता है? अरे जो एक्शन नहीं होता वो नो एक्शन होता है। नो एक्शन को डिफाइन भी किया है, किसी का नाम
किसी का काम, किसी की क्वालिटी, किसी की कंडीशन, ये चार चीजें हमारे लिए नो एक्शन होती हैं। चूंकि नाम की बात करें तो नाम तो नहीं बोल सकते आप, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मैं बचपन में बंटी हुआ करता था अब मैं घंटी हो गया, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका नाम बदल गया बड़े होने के बाद तो आप बोल सकते हो भाई वो एक समय था कि जब मैं लोग मुझे बंटी नाम से पुकारा करते थे, तो आप बोल सकते हो आई यूज्ड टू बी बंटी। क्या बोलोगे? I used to be Bunty. बिल्कुल सही। या फिर मैंने कहा ऑक्यूपेशन, मैंने कहा मैं एक टीचर हुआ करता था। I used to be a teacher. फिर से बोले। I used to be a teacher. दोनों में फर्क देखिए, यहाँ पर मैं किसी काम को किया करता था यानी कि एक्शन को, और यहाँ पर मैं खुद हुआ करता था इस काम में, उस प्रोफेशन में। मैंने कहा मैं एक डॉक्टर हुआ करता था, मैं एक डॉक्टर हुआ करता था। क्या बोलूंगा? I used to be a doctor. आई यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। कई बार हम बोलते हैं मैं वहां हुआ करता था। I used to be there. फिर से बोले। I used to be there. मैं अमेरिकन में हुआ करता था। I used to be in American. जैसे मॉर्निंग की बात करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं। किसी सपोज करिए यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स एंड देन एज यू कम इन मॉर्निंग ओवर हियर एट 9 AM, तो क्या हुआ 9 बजे का आपका रूटीन अब चेंज हो गया। व्हेन यू हैव लेफ्ट अमेरिकन इंस्टीट्यूट एंड यू स्टार्टेड योर डेली लाइफ, कि आप स्कूल जाने लगे, तो किसी ने आपसे पूछा यू जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर पास्ट कि दैट वेयर यू यूज्ड टू बी एट 9। आप 9 बजे कहां पर हुआ करते थे? तो आपने कहा कि आई यूज्ड टू बी इन क्लास ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट, या फिर आई यूज्ड टू बी इन अमेरिकन एट 9। क्या बोला गया? I used to be in American at 9. बिल्कुल सही। मैंने कहा मैं मेरठ में हुआ करता था। I used to be in Meerut. फिर से बोले। I used to be in Meerut. आप बी को हटा दे तो लेव आ जाएगा, लेव आएगा तो बी की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपको वर्ब मिल गई है, तो आप इस वाली स्टेप पे चले जाएंगे। आई यूज्ड टू लिव इन मेरठ। क्या बोलोगे? I used to live in Meerut. मैंने कहा और मेरठ में हुआ करता था। I used to be in Meerut. बिल्कुल सही। जैसे हम कभी कभी लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम बड़े शरारती हो यार, मैंने कहा कि भैया अब मैं शरारती नहीं हूँ, आई एम नॉट नॉटी एट ऑल। क्या बोलूंगा? I'm not naughty at all. मैंने कहा कि मैं नॉटी हुआ करता था। क्या बोलूंगा? I used to be naughty. हाँ, आई यूज्ड टू बी नॉटी। मैंने कहा मैं अपने बचपन में नॉटी हुआ करता था। I used to be naughty in my childhood. आई यूज्ड टू बी नॉटी इन माय Childhood. बिल्कुल सही। मैंने कहा मैं एक बोलना चाहते हैं यहाँ पर जिसे बोलते हैं पार्टी सीकर। पार्टी सीकर का मतलब जो हमेशा एक पार्टी की खोज में रहता है, तो मैं एक पार्टी सीकर हुआ करता था। I used to be a party seeker. आई यूज्ड टू बी अ पार्टी सीकर। क्या बोलेंगे? I used to be a party seeker. बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ पर आई तो हमने सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया, अब एक काम करते हैं यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes sir. मैंने कहा कि सर आप तो टीचर हुआ करते थे। You used to be a teacher. फिर से बोले। You used to be a teacher. यू यूज्ड टू बी अ टीचर। क्या बोलेंगे? You used to be a teacher. मैंने कहा कि हाँ मैं एक टीचर हुआ करता था। I used to be a teacher. मैंने कहा वो दिन तो हवा हो गए। Gone are the days. गॉन आर द डेज। क्या बोलूंगा? Gone are the days. लेकिन But अब now मैं एक डॉक्टर हूँ। I'm a doctor. आई एम अ डॉक्टर। इसमें यूज्ड टू तो नहीं आएगा No sir. क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है। आई एम अ डॉक्टर, आई वाज अ डॉक्टर, ये सिंपल पास्ट हो गया, और मैं हुआ करता था तो आई यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। क्या बोलूंगा? I used to be a doctor. बिल्कुल सही। अब जैसे हमने दो चीजों को बात करी, एक बात करी वर्ब के साथ, एक बात करी हमने नो एक्शन के साथ, यानी कि एक्शन और नो एक्शन के साथ। दोनों में एक चीज खासियत दिखाई दी होगी, जब हमने नो एक्शन की बात करी तो यहाँ पर बस एक चीज एक्स्ट्रा दिखाई दी, वो क्या आई? Be. और यहाँ पर बी को हमने हटा दिया। Am I right? Yes sir. अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसके सवाल को करते हैं कि भाई अगर आपको किसी से सवाल करना हो, कि जैसे अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि विकास सर एक चीज बताइए, क्या आप कंचे खेला करते थे? कंचों को बोलते हैं मार्बल्स। क्या बोलते हैं? Marbles. क्या बोलते हैं? Marbles. अगर आपको ये सवाल कभी करना हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कहलाता है पास्ट, और पास्ट का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास, सिंपल पास्ट का। क्या होता है? Did. डिड। क्या होता है? Did. ये हमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पता है कि हिस्ट्री का यानी कि सिंपल पास्ट का हमारे पास जो वर्ड होता है उसे हम डिड बोलते हैं। तो डिड को उठाकर पहले ले आते हैं, ला सकते हैं पहले। Yes sir. चलिए अब हमने डिड को लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद आ गया यूज्ड। क्या ये सही है? No sir. क्योंकि आप जानते हो कि जब आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड अपीयर होगा तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म डिसअपीयर हो जाएगा। Am I right? Yes sir. इसके डी को हमने हटा दिया, डिड यू यूज्ड टू। क्या बोला गया? Did you used to? उसके बाद हमने रख दिया एक्शन। क्या रख दिया? Action. जैसे अब यहाँ पर मैंने सवाल कर लेना है, जैसे मुझसे पूछ लीजिए क्या सर आप रोया करते थे? Did you used to cry? फिर से बोले। Did you used to cry? हाँ मैं रोया करता था। I used to cry. मैंने कहा मेरा भाई रोया करता था, My mother used to cry. मेरी सिस्टर रोया करती My थी। sister used to cry. फिर से बोले। My sister used to cry. मैंने कहा मेरा फ्रेंड रोया करता था, My friend used to cry. या फिर मैंने अपने लिए दोबारा से बना दिया, मैंने कहा कि सर मैं रोया करता था। I used to cry.
जब When मेरी मदर my mother मेरी मदर मुझे डांटा करती थी। when my mother used to scold me. When my mother, Used to scold me. दोनों बार used to दिखाई दे गया। Yes, sir. यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस में बड़ा मजा आता है कि सर when my mother used to scold me, I used to cry. I used to cry when my mother used to scold me. या फिर I used to cry when my father used to beat me. I used to cry when my father used to beat me. मैंने कहा कि सर मुझे बेइज्जती महसूस हुआ करती थी। I used to feel insulted. क्या बोलेंगे? I used to feel insulted. फिर से बोले। I used to feel insulted. जब When मेरी मदर मुझे डांटा करती थी मेरे दोस्तों के सामने। my mother used to scold me in front of my friends. In front of my friends. बिल्कुल सही। When my mother used to scold me in front of my friends या before my friends ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सवाल बना did you used to action, कोई भी काम आप किया करते थे। अगर आपने बोल दिया कि मैं किया करता था तो आप बोलेंगे I used to action। क्या बोलेंगे? I used to action. लेकिन अगर आप इसका नेगेटिव देते हो तो मैंने पुराने चैप्टर्स में आपको बताया कि नेगेटिव फॉर्म में हमेशा ध्यान रखें कि जो नॉट होता है वो अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? Did. I did not और did not को छोटा कर दो क्या बन जाएगा? Did. यानी कि कॉन्ट्रैक्शन दिया तो I didn't use to action। क्या बोलोगे? I didn't used to action. बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम इसके आंसर को भी लिख देते कि मैं इस काम को नहीं किया करता था। I didn't used to action। एक्शन कोई भी हो सकता है। Yes, sir. यस बिल्कुल सही। अब जैसे हमारे पास फॉर्मूला तो मिल गया हमें। आपने मुझसे पूछा विकास सर डिड यू यूज टू टीच बिफोर ज्वाइनिंग अमेरिकन, डिड यू यूज टू टीच बिफोर ज्वाइनिंग अमेरिकन? मैंने कहा नो भाई, आई डिडंट यूज टू टीच बिफोर ज्वाइनिंग अमेरिकन। क्या बोलूंगा? I didn't used to teach before joining American. बिल्कुल सही। नाउ यू स्टैंड अप। डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग अमेरिकन? I didn't used to speak before joining American. I didn't used to speak English before joining American. अच्छा, did you used to study spoken English before coming to American? I didn't used to study spoken English before coming to American. Very good. You tell me, did you used to participate in GD? Did you used to participate in GD? I didn't used to participate in GD. Did you used to participate in GD before joining American? I didn't used to participating in GD before joining American. Participate in GD before joining American. Did you used to play cricket in your childhood? Yeah, I didn't used to play cricket in my childhood. I didn't used to. Play cricket in my childhood. Pardon, please. I didn't used to play cricket in my childhood. You said that? Yes. Did you used to study in school? I used to study in school. I used to study in school. Yes. Did you used to solve maths? I didn't used to solve. I didn't used to solve maths. बिल्कुल सही। यहाँ पर आपने सारी चीजों को क्लियर किया। एक चीज क्लियर कीजिए यहाँ पर, मुझे बताइए ये जितनी भी बात हमने करी क्या इसमें हमें नो एक्शन दिखाई दिया कहीं? No, sir. हम किसकी बात कर रहे हैं? Used to. यूज्ड टू के बाद सीधा डायरेक्ट एक्शन को। Am I right? Yes, sir. लेकिन अगर नो एक्शन की बात आती तो यहाँ पर यूज्ड टू के बाद नो एक्शन आता, लेकिन इसके साथ साथ क्या आता? Be. क्या आता? Be. अब इस सवाल में सपोज करो आपने यहाँ पर आंसर दिया कि सर मैं डॉक्टर हुआ करता था। हम एक एग्जांपल सेट करते हैं। हमने कहा कि सर मैं एक डॉक्टर हुआ करता था। आई यूज्ड टू अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस को देखो, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? No, sir. कंप्लीट करें? Yes, sir. क्या आएगा इसमें? Be. पहले लगा दें, No, sir. टू के बाद Yes, sir. बी लगा दें। Yes, sir. यहाँ पर हमने बी को लगा दिया। बोल दीजिए मैं डॉक्टर हुआ करता था, I used to be a doctor. मैं इंजीनियर हुआ करता था, I used to be an engineer. मैंने कहा कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता I था, used to be a contractor. मैंने कहा मैं नॉटी हुआ करता था, I used to be naughty. मैंने कहा मैं इरिटेबल हुआ करता I था। used to be irritable. इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा। मैंने कहा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड, तुनक मिजाज। आई यूज्ड टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड। क्या बोलूंगा? I used to be short-tempered. बिल्कुल सही। यू के लिए बोल दो, You used to be short-tempered. बी के लिए He used to be short-tempered. यानी कि सब्जेक्ट हमें चेंज करना है। आई यूज्ड टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड, यू यूज्ड टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड, ही यूज्ड टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड, दे यूज्ड टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. हमें फॉर्मूला क्या मिला? फॉर्मूला मिला हमें कुछ इस तरह से। आई यानी कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर आएगा यूज्ड टू और उसके बाद Be. हाँ वेरी गुड, भूल गया था मैं तो। बी आया और उसके बाद क्या आया? No action. नो एक्शन।
नो एक्शन हमेशा वो होता है जिसकी कोई सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होती है भाई, लवारी समझकर चलो उसको कोई सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं देता है। आई यूज्ड टू बी नो एक्शन, गॉट द पॉइंट? Yes sir. अब इसका सवाल करने के लिए हम डिड को ले आए पहले। Yes sir. अंडरस्टूड है भाई, डिड ही पहले आएगा सर जी, डिड लगा देते हैं पहले। डिड आ गया पहले, डिड यू यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। मुझसे पूछ लीजिए कि सर क्या आप डॉक्टर हुआ करते थे? Did you used to be a doctor? हाँ हुआ करता था। I used to be a doctor. नहीं हुआ करता था। I didn't used to be a doctor. I didn't used to be a doctor, क्या बोलूंगा? I didn't used to be a doctor. बी क्यों आया? क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? No action. नो एक्शन, यानी कि हमने इस सवाल को बनाया आई यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, अगर नेगेटिव है तो मना कर दीजिए, आई डिडंट यूज टू बी अ डॉक्टर। लियो जी, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि आप ऐसा नहीं हुआ करते थे। जैसे कभी कभी हम एक सवाल भी पूछ लेते हैं कि सर आप क्या हुआ करते थे, क्या, तो WH फैमिली कौन सी चाहिए हमें? What. आप क्या हुआ करते थे, तो सबसे पहले हमने लगा दिया what, उसके बाद Did. what did you Used to be. use to be? देखो अब मेरे को सेंटेंस देना है। मैंने पूछा what did you used to be, मैंने कहा कि सर मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था, तो क्या बोलूंगा? I used to be a student. I used to Be a student. be a Student. स्टूडेंट। लीजिए आ गया। मैंने कहा कि सर मैं स्टूडेंट हुआ करता था, ये तो पास्ट में हो गया। या फिर मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, ये वर्तमान में हो गया, सिंपल प्रेजेंट। मैं स्टूडेंट हूँ तो क्या बोलूंगा? I'm a student. I'm a Student. स्टूडेंट। ले जी, ये आपका सेंटेंस बना सिंपल प्रेजेंट। सिंपल क्या बना ये? Present. सिंपल प्रेजेंट बना। इसको देख लीजिए। अब मैंने कहा कि सर मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था और आज भी मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट एंड स्टिल आई एम अ स्टूडेंट। स्टिल आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पर हमने इस चीज को खोज करा कि भाई अगर आप यूज्ड टू बी बोलते हैं तो वहां पर आपको नो एक्शन चाहिए। फिर एक और चीज होती है कि सर इसमें और भी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। देखिए यूज्ड टू के बाद आपको केवल एक चाहिए एक्शन। जैसे कभी कभी हम किसी पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन का मतलब होता है जब किसी चीज का अधिकार होता है हम पर। अधिकार का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सर बोलना चाहते हैं यहाँ पर कि सर मैं गोरा हुआ करता था, मेरा रंग साफ हुआ करता था। अब सेंटेंस बना रहा हूं मैं, मेरा रंग साफ हुआ करता था। अब साफ रंग को बोलते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलते हैं? Fair complexion. और होने को बोलते हैं हैव। क्या बोलते हैं? Have. आई यूज्ड टू हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलूंगा? I used to have fair complexion. जोर से बोले। I used to have fair complexion. मेरे पास एक कार हुआ करती थी। I used to have a car. मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी। I used to have a bike. मैंने कहा कि सर मेरे पास बोलना चाहते हैं एक मोपेड हुआ करती थी। I used to have a moped. मोपेड होती है विक्की जिसे हम बोलते हैं, जिसमें मोटर प्लस पैडल दोनों होते हैं, उसे बोलते हैं मोपेड। आई यूज्ड टू हैव अ मोपेड। क्या बोलूंगा? I used to have a moped. जब When मैं इंटर में था। I was an intern. When I was in, Intern. मैंने कहा कि सर मेरे बाल लंबे हुआ करते थे। ना ना ना, मेरे पास यानी कि मेरे बाल लंबे हुआ करते थे तो माय हेयर को सब्जेक्ट ना बनाए, सेंटेंस बनाइए मेरे पास हुआ करते थे वो भी लंबे बाल। आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। क्या बोलेंगे? I used to have long hair. जब When मैं कॉलेज गोअर था। I was a college goer. आई वाज अ कॉलेज Goer. बिल्कुल सही। मैंने कहा कि सर मेरे पास साइकिल हुआ करती थी I used to have a cycle. जब When मैं छोटा था। I was a child. आई वाज अ चाइल्ड या फिर आई वाज किड। आई वाज अ Kid. किड, बिल्कुल सही। मैंने कहा कि सर मेरे साथ मेरी फैमिली हुआ करती थी। अब सेंटेंस बना रहा हूँ, मेरे पास मेरी फैमिली हुआ करती थी, तो कौन कौन बना सकता है सेंटेंस? यस, I used to have a family विद मी। with me. हाँ, आई यूज्ड टू हैव माय फैमिली विद मी। क्या बोलूंगा? I used to have my family with me. जब When मैं मेरठ में था। I was in Meerut. मैंने कहा मेरे दोस्त मेरे साथ हुआ करते थे। अब ये सेंटेंस कौन बनाएगा? My friend used to be with me. हाँ बिल्कुल सही। इन्होंने सेंटेंस में सब्जेक्ट को क्या बनाया? माय फ्रेंड। और अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहते हैं कि मेरे पास हुआ करते थे मेरे दोस्त, यानी कि मेरे दोस्त मेरे पास हुआ करते थे या मेरे पास हुआ करते थे मेरे दोस्त। I used to have my friend with me. आई यूज्ड टू हैव माय फ्रेंड्स विद मी। जब When मैं मेरठ में था। I was in Meerut. आई वॉज इन मेरठ। अब सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि सर मेरे पास एक रिंग हुआ करती थी। कौन बनाएगा?
जब when मैं यंग था, I was young. आई वॉज यंग। अगला सेंटेंस बनाते हैं, मैंने कहा मेरे पास एक कीपैड मोबाइल हुआ करता था I used to have a keypad mobile. जब When मैं स्कूल गोअर था। I was a school goer. आई वॉज ए स्कूल गोअर, वेरी गुड। मैंने कहा कि सर मेरे पास बोलना चाहते हैं यहाँ पर मेरे पास सारे रिलेटिव्स हुआ करते थे। I used to have my whole relatives. All relatives. All relatives. I used to have my all relatives. I used to have my all relatives. जब When मैं छुट्टी पर हुआ करता था। अभी सेंटेंस को समझिएगा, ना 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 हर जगह पॉसिबल नहीं आएगा। जब मैं छुट्टी पर हुआ करता था, I used to be on holidays. When I used to be on holidays. Very good. देखिए कितना आसान था समझना। जब मैं हॉलीडेज पे हुआ करता था तब मेरे बोलना चाहते हैं मेरे सारे रिलेटिव मेरे साथ हुआ करते थे। When I used to be on holidays, my all relatives used to be with me. Yeah, I used to have my all relatives with me when I used to be on Holidays. holidays. जैसे अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो, मैंने कोई मकान बेच दिया, अब क्या मैं उस मकान का मालिक हूँ? No sir. अब क्या हुआ कि मैं उस जगह से एक दिन गुजर रहा था तो मेरे दोस्त ने बोला वाओ व्हाट अ बिग हाउस, व्हाट अ ह्यूमंगस हाउस, व्हाट अ मैमथ हाउस। तभी मैंने बोल दिया कि ये घर मेरा हुआ करता था। कौन बनाएगा ये सेंटेंस? यस, This house used to be mine. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि सर ये घर मेरा हुआ करता था, दिस हाउस यूज्ड टू बी माइन। क्या बोलेंगे? This house used to be mine. फिर से बोले, This house used to be mine. या फिर इसको ऐसे बनाएंगे आई यूज्ड टू हैव दिस हाउस। क्या बोलूंगा? I used to have this house. हैव को हटाकर आप ओन लगा सकते हो। Yes sir. ओन का मतलब भी तो किसी चीज का होना होता है। आई यूज्ड टू ओन दिस हाउस। क्या बोलूंगा? I used to own this house. जब When मैं 34 साल का था, I was 34, when I was 34 ईयर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही बहुत सारे लग गए, 34 तो बहुत होते हैं। When I was 34, क्या बोलूंगा? When I was 34. बिल्कुल से। तो जब आपने या फिर एगो से बना कि सर दिस हाउस यूज्ड टू बी माइन 2 years ago, दिस हाउस यूज्ड टू बी माइन 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले ये घर मेरा हुआ करता था। समझ गए मेरी बात को? Yes sir. यस नो सर। Yes sir. कभी कभी हम जैसे कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे नो की बात करते हैं, KNOW, नो माने जानना। मैंने कहा सर मैं इसको जानता था, आई यूज्ड टू नो दिस। क्या बोलूंगा? I used to know this. या मैं उसको जानता था, I used to know him. आई यूज्ड टू नो हिम। क्या बोलेंगे? I used to know him. ये एक रेगुलर पास्ट है, यानी कि एक हैबिचुअल पास्ट है जिसमें आप एक रूटीन की बात कर रहे हैं कि मेरा आना जाना था वहां पर, मतलब मैं वहां पर रेगुलरली आता जाता था। आई यूज्ड टू गो देयर। क्या बोलूंगा? I used to go there. जैसे मैं कानपुर आया, मैं कानपुर जाया करता था, कानपुर से आया करता था, तो गो नहीं लगाएंगे, वहां पर एक वोकैबुलरी होती है जिसे बोलते हैं कम्यूट। क्या बोलते हैं? Commute. मैंने कहा कि सर मैं कानपुर जाया करता था, आई यूज्ड टू कम्यूट टू कानपुर। क्या बोलूंगा? I used to commute to Kanpur. कम्यूट का मतलब होता है वेयर यू गो ऑन द डेली बेसिस, मतलब मॉर्निंग यू गो एंड इवनिंग यू कम बैक। गॉट द पॉइंट? Yes sir. बिल्कुल सही। तो कोई काम आप रेगुलर बेसिस पे करते थे तो वहां पर आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। गॉट द पॉइंट? Yes sir. बिल्कुल सही। और जब वो नो एक्शन हो जाता है तो क्या बन जाता है? यूज्ड टू बी। क्या बन जाता है? Used to be. बिल्कुल सही। मैं 2 एग्जांपल दूंगा। मैंने कहा कि सर मैं क्राई किया करता था। I used to cry. फिर से बोले, I used to cry. आई यूज्ड टू क्राई। क्या बोलेंगे? I used to cry. और मैं बोलना चाहता हूँ कि सर मैं पैम्पर्ड हुआ करता था। I used to be pampered. फिर से बोले, I used to be pampered. आई यूज्ड टू बी पैम्पर्ड। क्या बोलेंगे? I used to be pampered. पैम्पर्ड का मतलब आप जानते हैं कि बिगड़ैल टाइप का होता है, जो किसी की बात नहीं मान रहा है। आई यूज्ड टू बी पैम्पर्ड। क्या बोला गया? I used to be pampered. अब इसको नेगेटिव बनाते हैं। मैंने कहा कि सर मैं रोया नहीं करता था, मैं क्राई नहीं किया करता था। I didn't used to cry. जोर से बोले, I didn't used to cry. आई डिडंट यूज्ड टू क्राई। क्या बोलूंगा? I didn't used to cry. और अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हुआ करता था तो क्या बोलूंगा? I didn't used to be a doctor. आई डिडंट यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। क्या बोलूंगा? I didn't used to be a doctor. इसी नेगेटिव को बोलने का एक और तरीका होता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिड को हटा देंगे, और जब आप डिड को हटा देंगे तो यूज में सेकंड फॉर्म चली जाएगी। आई यूज्ड नॉट टू बी अ डॉक्टर, नॉट टू बी अ डॉक्टर। समझ गए मेरी बात? Yes sir. ये बड़ा इंप्रेसिव तरीका होता है, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। मैंने कहा भाई मैं देखो डॉक्टर नहीं हुआ करता था, आई यूज नॉट टू बी अ डॉक्टर। क्या बोलूंगा? I used not to be a doctor. मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट नहीं, आई यूज नॉट टू बी अ स्टूडेंट। क्या बोलूंगा? I used not to be a student. फिर से बोले, I used not to be a student.
मैंने कहा कि सर मैं वहां नहीं हुआ करता था, आई यूज नॉट टू बी देयर, क्या बोलूंगा? I used not to be there. या फिर आप इसको ऐसे बनाए, आई डिडंट यूज टू बी देयर, क्या बोलोगे? I didn't used to be there. आई डिडंट यूज टू बी। There. अब सवाल बनता है कि सर आपने जो वर्ड लिखा है इसको यहाँ पर क्यों लिखा है, और जबकि इसकी थ्योरी सेम है। यहाँ पर भी रूटीन है, यहाँ पर भी हैबिट है, यहाँ पर भी रेगुलर है, इधर भी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वाले पोर्शन को इससे रिप्लेस किया जा सकता है। ये दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। इंटरलिंक का मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। यूज्ड टू को हटाइए, वुड को लगाइए, लेकिन इसकी शर्त है जब कोई काम आप रेगुलर बेसिस पे करते थे तो आप ये वाला सेंटेंस बनाने की बजाय आप ये वाला भी बना सकते हैं, दोनों सही है। जैसे अगर आपने बोला व्हेन आई वाज 6 years old आई यूज्ड टू क्राई, तो आप बोल सकते हो व्हेन आई वाज 6 years old आई वुड क्राई, आई वुड। Right. मैं दोनों सेंटेंसेस को मैच करा देता हूं यहाँ पर। व्हेन I was 6 years old, I would Right. cry. ये काम आप एक हैबिट में थे कि जो किया करते थे। जैसे मैं जाया करता था, मैंने कहा कि जब मैं छोटा था मैं वहां जाया करता था। When I was a kid, I would go there. I would Go there. जैसे मैंने कहा कि सर मेरे दादाजी यानी कि My माय grandfather. ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर मुझे कहानियां सुनाया करते थे। तो ये एक हैबिट है, Yes, sir. ये रोजाना होता था। Yes, sir. माय दादाजी यानी कि माय ग्रैंडफादर वुड टेल मी स्टोरीज एवरी डे। माय ग्रैंडफादर वुड टेल मी स्टोरीज Every एवरी डे। या फिर मैंने कहा मेरी दादी मंदिर जाया करती थी, मेरी दादी मंदिर जाया करती थी, तो दादी को आप ग्रैनी बोल सकते हो। Yes, sir. तो माय ग्रैनी would go to temple, यहां पर लगाएंगे अब हम every Day. day. Yes, my granny would go to temple every day, बोल के बताइएगा। My granny would go to temple every day. लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो would है कभी भी इस वाले पोर्शन में इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप कहते हो कि मैं डॉक्टर हुआ करता था तो आप नहीं बोल सकते आई वुड बी अ डॉक्टर, जो कि गलत हो जाएगा। आई वुड बी अ डॉक्टर वुड बी अ रॉन्ग सेंटेंस। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. हमेशा ध्यान रखें वुड का इस्तेमाल आप इससे तो रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन इससे आप उसको रिप्लेस मत कीजिएगा। इस वाले वर्ड से आप कभी रिप्लेस मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको सीधा सीधा सेंटेंस बनाना है कि सर मैं डॉक्टर हुआ करता था तो आई यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, क्या बोलूंगा? I used to be a doctor. और अगर मैं बोलता हूँ कि सर मैं वहां जाया करता था, तो ये भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो। यस नो सर? Yes, sir. लेकिन जो काम एक ही बार आपने किया पास्ट में, उसमें दोनों में कुछ नहीं बनेगा। कि जैसे आप बोलते हो कि मैं दिल्ली गया, I went to Delhi. क्या बोलूंगा? I went to Delhi. आई वेंट टू दिल्ली। क्या इसमें यूज टू या वुड का इस्तेमाल होगा? No, sir. भाई सिंपल सी बात है, उसमें सेंटेंस में भी समझ में आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. अब मैं आपके सामने एक थ्योरी को बिल्कुल क्लियर करके लिख रहा हूँ। आई वांट यू टू राइट yes. When I was a kid, I used to cry a lot. ये आपका पहला सेंटेंस आपको मिला। When I was a kid, I used to cry a lot. नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। When I was in Meerut, I used to have fun a lot. जब मैं मेरठ में था मैं मजे बहुत किया करता था। अगला सेंटेंस पोजीशन के लिए ले लेते हैं। I used to have a car. I used to have a car when I used to be in Meerut.
इन मेरठ। जब मैं मेरठ में हुआ करता था, आई यूज्ड टू हैव अ कार। आई यूज्ड टू हैव अ कार व्हेन आई यूज्ड टू बी इन मेरठ। मैंने कहा कि सर मैं उसे जानता था या जाना करता था। आई यूज्ड टू नो हिम। I used to know him। ये आपका पोर्शन हो गया आपका, जिसमें आप used to को करते थे, किया करते थे, आप बोल सकते हैं। अब हम बी की बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता चली गया कि अगर आप किसी से सवाल करते हैं, वो मैं लास्ट में आपको मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप इसमें आप used to बोल रहे हो बी के साथ, नो एक्शन के साथ, तो I used to be नो एक्शन, फॉर्मूला आपको मिल गया। I used to be a doctor, I used to be an actor, I used to be a shopkeeper। Did you used to be a doctor? I didn't used to be a doctor। What did you used to be? तुम क्या हुआ करते थे? मैंने कहा भाई I used to be a student। I am a student, ये वर्तमान को शो कर रहा है कि अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूँ। कई बार हम बोलते हैं ना कि सर मैं अपनी क्वालिटीज को बता रहा हूँ। मैंने कहा कि सर मैं पैम्पर्ड हुआ करता था, बहुत ज्यादा बिगड़ैल हुआ करता था। I used to be naughty, I used to be notorious। फिर हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो आप दो तरह से नेगेटिव बना सकते हैं इसका। या तो आप बोलेंगे I didn't used to, या बोलेंगे I used not to। I used not to। would का इस्तेमाल दोनों का सेम है। जहां पर आप ये बना रहे हैं, वहां पर आप would भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में when I was a kid I used to cry a lot। और देखिए when I was 6 years old I would cry। My granny would go to temple every day। इसकी कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। He would go to Ganga ji every day when he was in Haridwar। यानी कि जब वो हरिद्वार में था, he would go to गंगा जी every day। इसमें would को हटाकर आप used to भी लगा सकते हो। used to भी आ सकता है इसमें। he used to go to गंगा जी every day when he was in हरिद्वार। इसमें भी used to ऐड कर सकते हो आप। my granny would go to temple every day। My granny used to go to temple every day। इधर भी आप would का इस्तेमाल, used to का इस्तेमाल कर सकते हो। used to। I used to cry। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप would का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आप no action की बात कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जिसको मैं गलत लिखूंगा। I would be a doctor। I would be a doctor, जो कि एक गलत सेंटेंस है। ये बिल्कुल गलत है जब आप इसको बनाएंगे, क्योंकि इसका मतलब फ्यूचर में निकल रहा है। ये गलत सेंटेंस है। ये सेंटेंस अपनी नोटबुक में गलत करके लिख ले इसको, क्योंकि ऐसे नहीं बना सकते आप सेंटेंस को। आई वुड बी अ डॉक्टर, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को दिखा रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो आप बोल सकते हो आई वुड बी अ डॉक्टर। आई वुड बी अ डॉक्टर, जो कि यूज्ड टू का कहीं से कहीं तक पार्ट नहीं होता है। गॉट द पॉइंट? यस सर। यस सर, नो सर? यस सर। चलिए वापस आते हैं। तो हमारे पास हमने 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने वुड को डिस्कस किया, हमने यूज्ड टू बी को डिस्कस किया और यूज्ड टू को डिस्कस किया। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। एक्शन है आपके पास स्टडी। मैं स्टडी किया करता था, तो क्या बोलूंगा? I used to study। इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूँ? I would study। आई वुड स्टडी रोजाना। Every day। आई वुड स्टडी एवरी डे, क्या बोलूंगा? I would study every day। और अगर बोलते हो कि मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था, I used to be a student। फिर से बोले। I used to be a student। जब When मैं मेरठ में था, I was in Meerut। आई वॉज इन। Meerut। नेक्स्ट बनाते हैं, दूसरी सिचुएशन रखते हैं। मैंने कहा कि सर वो, यानी कि ही की बात हो रही है, थर्ड पर्सन। मैंने कहा वो अमेरिकन आया करता था, वो अमेरिकन आया करता था। He used to come to America। फिर से बोले। He used to come to America। 2 साल पहले, 4 years। 2 years ago, क्या बोलेंगे? 2 years ago। बिल्कुल सही। He used to come to American 2 years ago, क्या बोलेंगे? He used to come to America 2 years ago। या फिर ऐसे बनाते हैं कि वो अमेरिकन आया करता था। He used to come to America। जोर से बोले। He used to come to America जब when मैं यहाँ नया था। I was new Here
I was new here. I was new here. क्या बोलूंगा? I was new here. बिल्कुल सही। या फिर मैंने कहा कि मैं इस बिल्डिंग में हुआ करता था। होने का मतलब मैं प्रेजेंट था इस बिल्डिंग में। मैं इस बिल्डिंग में हुआ करता था। क्या बोलूंगा? I used to be in this building. बिल्कुल सही। या फिर ये बिल्डिंग मेरी हुआ करती थी। This building used to be mine. जोर से बोले। This building used to be mine. ये जॉब मेरी हुआ करती थी। This job used to be mine. This job used to be mine. क्या बोलेंगे? This job used to be mine. जब, When? फिर से बोले, When? जब मैं यहाँ था। I was here. When I was Here. understood, Yes, sir. got the chapter. Yes, sir. उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर से रिलेट करते हुए बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर मेरे को देंगे। Got the point? Yes, sir. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की भी ये चैप्टर समझ में आया होगा। And if you like the video and you understood the chapter, so please subscribe to my channel and share this video with your friends so that they may also learn this topic. It is a very important topic that we regularly use it in our daily life. And वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से सभी से अलविदा लेता हूँ। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन।